Types of minerals. So in the last video, we have already discussed what are minerals. So basically, any natural occurring substance that has a fixed chemical composition is called mineral. कोई भी ऐसा natural substance जो कि हमें धरती से मिलता है और जिसमें कि एक फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन होता है, उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि उसे दूसरी चीजों से अलग बनाती हैं, तो उस चीज को हम मिनरल कहते हैं। और हमने एक बिस्किट का बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया था कि किस तरीके से जैसे बिस्किट को बनाने में वी यूज many ingredients, but we cannot identify which ingredients we have used in it, and we cannot separate them without using logic or something like that. Like we cannot just tell what is being used in that biscuit. So similarly, like a biscuit, the rocks which are found on earth are mixture of many ingredients, many minerals, right? तो इस तरीके से जो rocks हैं उनमें काफी सारे मिनरल्स होते हैं और अर्थ पर अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग तरीके के मिनरल्स पाए जाएंगे। और ये अलग अलग जगह पे क्यों पाए जाते हैं, क्यों अर्थ पे जो है सेम तरीके के मिनरल्स नहीं पाए जाते, क्योंकि द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स इज डिपेंडेंट ऑन मेनी फैक्टर्स लाइक जियोलॉजिकल फैक्टर्स, द क्लाइमेट, टेम्परेचर, प्रेशर, राइट। तो ये सब की वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के मिनरल्स हमें पाए जाते हैं। अब मिनरल्स कितने तरीके के होते हैं? देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। तो ओवरऑल अगर हम देखें जितना हमारी नॉलेज में है मिनरल्स, जितने मिनरल्स के हम बारे में हम जानते हैं, तो उनमें से मतलब लगभग 3000 जो हैं हमारे नोन मिनरल्स हैं। लगभग 3000 मिनरल्स अभी तक अर्थ पर पाए जाते हैं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हों जो अभी हमें पता ना चले हों, बट जितनी हमारी नॉलेज है, जितने के बारे में इंसान जानता है, उस हिसाब से अर्थ पर 3000 डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं, 3000 मिनरल्स। तो उनके कंपोजिशन के बेसिस पर मिनरल्स को मेनली क्लासिफाई किया गया है एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। तो मेनली दो कैटेगरीज में इनको बांटा गया है उनके कंपोजिशन के हिसाब से कि किस तरीके से वो बने हुए हैं, उसके बेसिस पर दो कैटेगरीज में बांटा गया है। क्या है वो? मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। तो स्टार्ट करते हैं मेटेलिक के साथ। मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनमें रॉ फॉर्म में, मतलब कि कच्चा होता है एक तरीके से, उसको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की मदद से हमें उसको थोड़ा सा निखारना पड़ता है प्रॉपर मेटल बनाने के लिए। तो मेटल इन रॉक्स में जो रॉ फॉर्म में पाया जाता है वैसे मिनरल्स को हम कहते हैं मेटेलिक मिनरल्स, राइट। तो जैसे मिनरल्स में मेटल रॉ फॉर्म में पाया जाएगा, कच्चे तौर पर पाया जाएगा। So metals are hard substance that conduct heat and electricity and have a characteristic luster or shine. तो क्या होता है कि मेटल्स क्या हैं? हम ये तो कह रहे हैं कि भाई मेटेलिक मिनरल्स वो वाले होते हैं जिनमें कि मेटल रॉ फॉर्म में पाया जाता है, बट अब ये मेटल्स होते क्या हैं? मेटल्स हार्ड सब्सटेंसेस को कहते हैं, वो सख्त होते हैं और वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मतलब कि जो करंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो इन सब्सटेंसेस से पास हो सकता है। अब जैसे लकड़ी है, लकड़ी में आप दो तार लगाओ, दो नंगे तारों के बीच में लकड़ी रख दो काट के, तो क्या करंट पास होगा? नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी इज नॉट अ मेटल दैट कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर आप लकड़ी की जगह कोई मेटल का तार रख दो, कोई कॉपर का वायर रख दो, वैसे तो तार जो होते हैं वो कॉपर के वायर से बने होते हैं। मान लो आपने लोहा डाल दिया, एक लोहे की कील दो तारों से उसको जोड़ दिया एक लोहे की कील से, राइट। ये एक लोहे की कील थी, एक तरफ यहां से तार का सिरा जोड़ा, एक यहां से। अब आप अगर बटन ऑन करोगे, इलेक्ट्रिसिटी से पास करने की कोशिश करोगे तो वो पास हो जाएगी, राइट। क्यों? क्योंकि जो लोहा है वो एक मेटल है और मेटल क्या होते हैं? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। हीट मतलब कि जैसे जो गर्मी है, जो हीट है, वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आराम से ट्रांसफर हो जाएगी। मेटल्स में क्या होता है, देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जब खाना बनाते हैं ना, और खाना बनाते बनाते जैसे कढ़ाई थी, कढ़ाई में आप चमचा डाल देते हो, चमचा स्टील का रहता है, चमचा लोहे का रहता है। तो जब आप चमचे को डालते हो तो हाथ से चलाते हो तब गर्म नहीं रहता, बट थोड़ी देर के लिए चमचे को कढ़ाई में ही छोड़ देते हो तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप चमचे को पकड़ के देखोगे तो पूरा ऊपर तक गर्म हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हीट थी वो चमचे से नीचे से, यहां से लेकर वो यहां तक ऊपर तक एकदम पास हो गई, ठीक है। वहीं आप अगर लकड़ी का चमचा रखोगे, लकड़ी के भी इस तरीके से आते हैं यूज करने के लिए, आप अगर लकड़ी का इस तरीके से रखकर कढ़ाई में छोड़ दोगे और कढ़ाई गैस पर रखी है, तो क्या होगा कि लकड़ी वाला जो चमचा है वो गर्म नहीं होगा। आप चाहे
10 मिनट बाद भी उसको छुओगे, आधा घंटा बाद भी छुओगे, तो वो लकड़ी का जो चमचा है वो गर्म नहीं हुआ होगा ऊपर तक, बट जो लोहे का है वो गर्म हो चुका होगा। तो इस तरीके से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जो मेटल्स हैं वो कंडक्ट करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी इनसे आराम से पास हो जाती है। और इनमें कैरेक्टरिस्टिक रहता है लस्टर और शाइन का, कि मतलब ये थोड़े चमकीले रहते हैं। अब लोहा देखो, लोहा थोड़ा चमकता है ना, जंग ना लगा होना चाहिए उसमें, जो रियल सही नया नया जो लोहा होता है वो एकदम चमकता है, वो सिल्वर कलर का होता है। इसी तरीके से सोना जो है ये भी एक मेटल है, देखो कितना ज्यादा शाइन करता है। एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम फॉइल्स जो आप देखते हो कितनी ज्यादा शाइन करती हैं। कॉपर के तार हो गए, तो आप जितने भी मेटल्स को देखोगे वो बहुत ही शाइन करते हैं, वो बहुत ही हार्ड होते हैं। तो आयरन ओर, बॉक्साइट, मैग्नीज ओर आर सम एग्जांपल्स। तो मेटेलिक मिनरल्स के क्या एग्जांपल है? आयरन ओर। तो आयरन ओर एक ऐसा रॉक है, पत्थर ही मानेंगे भाई, रॉक है, जमीन से निकली हुई है, जिसमें कि आयरन पाया जाता है। फिर इस रॉक से आयरन को निकाला जाता है। ये आयरन नहीं है, ये आयरन ओर है, ओर। ठीक है, और क्या होता है कि जिसमें कि मेटल के कण पाए जाते हैं और उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करा जाता है, उसमें से पूरे प्रोसेस के जरिए मेटल को निकाला जाता है। ठीक है, ये पत्थर ही होते हैं, तो इनमें से मेटल को निकाला जाता है। तो इसी तरीके से बॉक्साइट, बॉक्साइट से क्या बनता है? बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है। मैग्नीज ओर, तो ये कुछ और हैं जो कच्ची वो रहते हैं, पत्थर रहते हैं, पत्थर भी नहीं, रॉक्स जो रहती हैं, और उनमें बहुत सारे जो मेटल्स हैं वो कच्चे रूप में, रॉ रूप में पाए जाते हैं। तो मेटेलिक मिनरल्स में बी फेरस और नॉन फेरस। अब मेटेलिक को भी आगे दो भाग में बांटा गया है। यहाँ पे देखो, मिनरल्स दो तरीके के हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। अब मेटेलिक को भी आगे दो कैटेगरीज में बांटा गया है, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन ओर, मैग्नीज एंड क्रोमाइट्स कंटेन आयरन। फेरस मिनरल्स वो वाले मिनरल्स होते हैं जिनमें की आयरन ओर जैसी चीजें रहती हैं, जिनमें आयरन का प्रेजेंस होता है, जिसमें आयरन किसी ना किसी फॉर्म में, लोहा जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो फेरस मतलब ही क्या होता है? आयरन। जैसे आप बड़ी क्लासेस में पीरियोडिक टेबल को पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स के नेम होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे करके, और सबके ना छोटे फॉर्म में कुछ साइन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन को H करके लिखते हैं, इसी तरीके से आयरन को ना Fe करके लिखते हैं। तो Fe क्यों लिखते हैं? क्योंकि आयरन का क्या है मतलब? फेरस। तो फेरस जो है उसका मतलब होता है आयरन। कि कोई भी ऐसा मिनरल, फेरस मिनरल कब हम कहेंगे उसको? जब उस मिनरल में आयरन का कुछ ना कुछ फॉर्म होगा, जिसमें आयरन किसी ना किसी तरीके से प्रेजेंट होगा। सो फेरस मिनरल्स लाइक आयरन ओर। तो फेरस मिनरल्स के एग्जांपल क्या हैं? आयरन ओर, मैग्नीज, क्रोमाइट्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं फेरस मिनरल्स के। तो ये क्या करते हैं? आयरन को कंटेन करते हैं, इनमें आयरन रहता है। अ नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। तो फेरस तो वो हो गए जिनमें आयरन प्रेजेंट है, तो नॉन फेरस क्या हो गए? जिनमें आयरन प्रेजेंट नहीं है। तो नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिनमें आयरन की प्रेजेंस नहीं होती, बट आयरन के अलावा कोई और मेटल जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब प्रेजेंट होते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन हो गया, जिप्सम हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। द मिनरल फ्यूज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो जो कोल हैं, जो पेट्रोलियम है, ये भी एक तरीके के मिनरल हैं, क्योंकि इनकी भी एक अपनी फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन है। बट ये जो मिनरल्स हैं ये मेटेलिक नहीं है, ना ही तो ये हार्ड है, ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, ना ही ये हीट कंडक्ट करते हैं। बहुत सारे ये चमकीले नहीं होते, लस्टर नहीं होते। तो बहुत सारी ऐसी फीचर्स होते हैं जो आपको एक मेटल में दिखने मिलेंगे कि मेटल जो है वो ये होता है। तो जिन भी मिनरल्स में वो नहीं पाई जाती, वो वाले फीचर्स नहीं पाए जाते जो मेटल्स के होते हैं, तो वो वाले क्या होंगे? नॉन मेटेलिक होंगे, राइट। तो जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो वाले मिनरल्स होते हैं जिनमें मेटल्स नहीं पाए जाते, बट कोई दूसरा जो सब्सटेंस है वो पाया जाता है। तो इसके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हो। अब मिनरल्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि मिनरल्स क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, कि अर्थ की क्रस्ट पे जितनी भी रॉक्स वगैरह हैं उनमें अलग अलग मिनरल्स होते हैं। बट इन मिनरल्स को हम निकालेंगे कैसे? इनको हम यूज में लाएंगे कैसे? तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा टॉपिक एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, कि इन मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, धरती से निकालते कैसे हैं अपने यूज में लाने के लिए।
तो यहाँ पे आप इस चार्ट में देख सकते हो, हम मेन 3 तरीके से मिनरल की एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। माइनिंग को आगे और 2 पार्ट्स में बांटा गया है, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अर्थ के सरफेस के नीचे जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उसको निकाला जाता है। तो इसमें अर्थ के सरफेस के जस्ट नीचे ही कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं और उनको निकाला जाता है, तो उसको हम कहते हैं माइनिंग। मिनरल्स लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। तो जो मिनरल्स बहुत ही कम गहरे पे पाए जाते हैं, कम डेप्थ पे पाए जाते हैं, कि हम थोड़ा सा ही धरती खोदेंगे और वो मिनरल्स हमें मिल जाएंगे, तो ऐसे मिनरल्स को क्या किया जाता है, ऊपर का जो ये लेयर है ये पूरा हटा के दिया जाता है, पूरा खोद दिया जाता है। एक जैसे कुआं खोदते हैं एक तरीके से, तो इस तरीके से पूरी मिट्टी ऊपर की हटा दी जाती है और फिर ये जो मिनरल्स हैं उनका लेयर हमारे सामने निकल कर आ जाता है। तो इस प्रोसेस को कि भाई ऊपर का अर्थ का जो ऊपर का सरफेस है उसे रिमूव करके, उसे हटा के, खोद के जब हम मिनरल्स को निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन का मतलब आपको समझ ही आ रहा है कि हमने जो ऊपर का लेयर था धरती का, ये देखो ये लेयर है धरती का और यहाँ पे मिनरल पाए जाते हैं, तो ये वाला जो पूरा लेयर था इसको खोद के हटा दिया गया और फिर ये जो मिनरल थे उसको निकाल लिया गया। तो इसको हम कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट्स हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट्स दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ। अब ये तो बात हो गई हमने जो ओपन कास्ट माइनिंग की, ये उसकी की जो कि कम डेप्थ पे थे, जो ज्यादा गहराई में प्रेजेंट नहीं थे। बट उन मिनरल्स का क्या करेंगे जो बहुत गहराई में, मान लो अर्थ का सरफेस यहाँ है बट वो यहाँ पाए जाते हैं, तो इनके लिए क्या किया जाता है, डीप बोर्स बनाए जाते हैं, एक तरीके से बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं नीचे, जिन्हें कि हम शाफ्ट कहते हैं, कि बड़े बड़े एकदम गहरे उस नीचाई तक एकदम गड्ढे खोदे जाएंगे ऐसे, और फिर उसके मदद से, इनके शाफ्ट्स की मदद से फिर मिनरल को निकाला जाता है। दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। तो जब शाफ्ट बना के, बड़े बड़े बोर्स बना के गहराई तक खोद के मिनरल्स को निकाला जाता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं शाफ्ट माइनिंग। ठीक है, तो पहला जो तरीका हुआ जिससे हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं मिनरल्स की, वो है माइनिंग। माइनिंग का मतलब अर्थ सरफेस में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो अर्थ सरफेस में से निकाल के जो हम यूज करते हैं वो हो गया माइनिंग। अब माइनिंग को आगे 2 उसमें बांटा गया है, ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट मतलब कि जब अर्थ का पूरा लेयर हटा दिया जाता है ऊपर का और फिर मिनरल का लेयर हमारे सामने निकल के आ जाता है, फिर उससे हम मिनरल को निकाल लेते हैं। वहीं शाफ्ट माइनिंग क्या होगी कि जब गहराई पे पाया जाता है तो बड़े गड्ढे सीधे खोदे जाते हैं, उसमें शाफ्ट बनाई जाती हैं, डीप बोर्स बनाए जाते हैं, और फिर उससे ऐसा नहीं होता कि देखो मान लो जो लेयर है मिनरल का वो पूरा इतना है और इतने ऊपर यहाँ कहीं अर्थ का सरफेस है, यहाँ हम और आप ऐसे रहते हैं, तो इतने बड़े एरिया में, ये जो पूरा बड़ा एरिया है, इतने बड़े एरिया में जो मिनरल है उसका लेयर मिलेगा। बट क्या ये जो लोग हैं जिनको ये मिनरल निकालना है वो यहाँ तक की पूरी धरती खोद देंगे मिनरल तक पहुंचने के लिए, कि ये जो पूरा एरिया है क्या इसको पूरा खोद देंगे तब इस लेयर पे पहुंचेंगे? तो ये करना तो बड़ा ही गलत होगा, क्योंकि इतना बड़ा एरिया जो है वो पूरा खोदना पड़ेगा। तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो ये लेयर था यहाँ से सिर्फ एक छोटा सा इस तरीके से इतना बड़ा एरिया यहाँ तक खोदेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना ही खोदेंगे। हमें पता है लेयर तो इतना बड़ा है, यहाँ तक पाया जाता है, बट उन्होंने सिर्फ इतना खोदा और यहाँ तक पहुंच गए। जब वो यहाँ तक पहुंच जाएंगे फिर वो यहाँ से अंदर की तरफ घुसेंगे, फिर वो यहाँ से खोद खोद कर इस तरफ से नीचे की तरफ से, मतलब कि वो यहाँ पे अब अंदर वो ऐसे जाएंगे। उन्होंने ऊपर यहाँ पे मिट्टी नहीं खोदी, सिर्फ इतने एरिया में, सिर्फ इतने एरिया में उन्होंने खोद कर नीचे का जो लेयर था वहां तक पहुंचे, फिर आगे जो लेयर है उस पे वो नीचे ही खोदेंगे, ऊपर की मिट्टी को नहीं खोदेंगे। तो ये हो गया शाफ्ट माइनिंग, राइट। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस। अब जो पेट्रोलियम होती है और जो नेचुरल गैस होता है वो अर्थ के और भी ज्यादा अंदर मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा अंदर पाया जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, बड़े बड़े कुएं खोदे जाते हैं और फिर उसकी मदद से जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, उसको निकाला जाता है। तो इस प्रोसेस को, कि जब बहुत अंदर तक बड़े बड़े कुएं खोद दिए जाते हैं, उसको हम कहते हैं ड्रिलिंग। उस प्रोसेस को ड्रिलिंग कहते हैं। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग। अब जो मिनरल्स जस्ट हमें अर्थ के सरफेस पर ही पाए जा रहे हैं, तो उनको जो निकालने का प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं क्वेरिंग। तो यहाँ पे माइनिंग और क्वेरिंग में कंफ्यूज नहीं होना।
देखो माइनिंग में होता है कि जब वो अर्थ के सरफेस के थोड़ा नीचे हो, अंदर हो, तो उनको खोद के या फिर शाफ्टिंग की मदद से ओपन कास्ट माइनिंग की तरफ से, या तो कि मतलब आप ऊपर का लेयर पूरा हटा दो और फिर उसको इस्तेमाल करो, निकालो, और या फिर आप शाफ्ट की मदद से निकालते हो, तो वो हो गया माइनिंग कि आप अर्थ के सरफेस के अंदर निकाल रहे हो, थोड़ा ही अंदर है तो आप इसमें से निकाल रहे हो। बट ओपन कास्ट माइनिंग क्या होता है कि डायरेक्ट सरफेस पे ही मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उसमें से जब सरफेस पे से ही आप मिनरल्स को निकाल रहे हो तो वो का क्वेरिंग। यहाँ पे सरफेस के अंडर नहीं है, सरफेस के नीचे नहीं है, सरफेस वाला जो लेयर है, ऊपर का जो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर वाला लेयर होता है, उसी में मिनरल्स पाए जाते हैं। तो उसे उसको जिस प्रोसेस से निकालते हैं उसे हम कहते हैं क्वेरिंग। तो नाउ आई होप कि आपको ये जो तीनों मेथड थे, माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग, ये आपको पता चल गए हो। ओपन कास्ट माइनिंग क्या होता है, शाफ्ट माइनिंग क्या होता है, तो ये भी क्लियर हो गया हो। तो यहाँ पे एक डू यू नो वाला सेक्शन दिया हुआ है जिसमें रॉक के बारे में आपको कुछ बताया हुआ है। तो अ रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स बट विदाउट डेफिनेट कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मिनरल्स। तो इसमें क्या बोला है कि एक रॉक जो है उसमें एक से ज्यादा मिनरल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे मिनरल्स का मिक्सचर होता है, बट रॉक का कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता, केमिकल कंपोजिशन नहीं होता। तो इसीलिए जो रॉक है, हर रॉक को हम ओर नहीं कहते। द रॉक्स विच फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स। तो ऐसे रॉक जिनसे हम मिनरल्स निकालते हैं उनको हम कहते हैं ओर। तो हर रॉक में एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता, तो उस रॉक से हम किसी मिनरल को नहीं निकाल पाते। वहीं अगर कोई ऐसी रॉक है जिसमें डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है और उसमें से हम किसी मिनरल को निकाल सकते हैं इस्तेमाल में लेने के लिए, तो ऐसे रॉक को हम क्या कहते हैं, ओर। Although more than 2800 types of minerals have been identified, only about hundreds are considered as ore minerals. अब वैसे तो लगभग 2800 टाइप्स के मिनरल्स जो हैं वो पाए गए हैं। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि लगभग 3000 तरह के अलग अलग मिनरल्स जो हैं हमें पता है, बट उन मिनरल्स में से तो जो 2800 जो मिनरल्स हैं उनमें से सिर्फ 100 ही ऐसे हैं जिन्हें की ओर मिनरल्स कहा जाता है। मतलब कि ऐसे मिनरल्स जिनमें से हम मिनरल्स को एक्चुअली निकाल सकते हैं यूज करने के लिए। देखो इसको मैं वापस से आपको बताती हूँ कि मान लो ये एक रॉक है और इसमें बहुत सारे जो हैं मिनरल्स पाए जाते हैं, मिक्सचर है इसका, बट इस रॉक से किसी भी एक मिनरल को अच्छे से नहीं निकाला जा सकता, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते किसी भी मिनरल को निकालने के लिए। वही एक और रॉक है जिसमें ज्यादा मात्रा में कोई मिनरल पाया जाता है और एक प्रोसेस से, किसी भी प्रोसेस से हम इस एक मिनरल को निकालकर यूज कर सकते हैं, तो ये वाला जो रॉक होगा इसको हम कहेंगे ओर। तो वैसे तो ये जो मैंने सर्कल बनाया, ऐसे जो सर्कल है, मतलब ये जो मिनरल्स हैं वो लगभग 3000 हैं। लगभग क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली 2800 टाइप के जो मिनरल्स हैं वो हमें पता है, बट इन 2800 टाइप के मिनरल्स में से भी सिर्फ 100 ही कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिन्हें की ओर मिनरल्स कहा जाता है, जिनको कि किसी और में से निकाला जा सकता है। तो लगभग 100 ही ऐसे मिनरल हैं जिनको कि हम ओर से निकाल पाते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। ठीक है।